तो फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछले बार में कुछ इश्यू हो गया था, अब की बार में देखिएगा। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली को छोड़ चुका था। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली को छोड़ चुका था। फॉर द हिमालय, मैंने हिमालय के लिए, मतलब लेखक जो है वह न्यू दिल्ली से हिमालय जा रहा है, तो वह हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक कार के माध्यम से गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, जहाँ पर अंग्रेजों के सेना का पहाड़ी स्टेशन था, लोकेटेड एट ऑन अ 6000 फुट रीज अपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कवर्ड हिमालय, जो ब्रिटिश आर्मी का ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जहां पर अंग्रेजों की सेना का पहाड़ी स्टेशन था, लोकेटेड ऑन अ 6000 रीज, जो 6000 फीट विस्तृत मैदान में, अपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, हिमालय या हिमाच्छादित या बर्फ से आच्छादित या बर्फ से ढके हुए हिमालय के सम्मुख 120 मील विस्तृत मैदान के विपरीत दिशा में 6000 फुट ऊंचाई पर जो स्थित था अंग्रेजों का हिल स्टेशन, मतलब पहाड़ी स्टेशन, वहां कार से गया। उसके बाद कह रहे हैं लेखक कि द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी बहुत ही धीमी थी। एंड इट स्टॉप, माने यह रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, मतलब रास्ते के सभी स्टेशनों पर। क्या हुआ? इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, मतलब यह रुकती थी रास्ते के सभी स्टेशनों पर। एट एवरी स्टॉप माने प्रत्येक विराम पर या प्रत्येक। तो आगे बढ़ते हैं। एट एवरी स्टॉप माने प्रत्येक विराम पर। आई स्वंग ओपन, माने स्वंग मतलब होता है तेजी से खोलना, तेजी से। आई स्वंग ओपन मतलब मैं तेजी से खोल देता था। द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मतलब कंपार्टमेंट मतलब होता है रेलगाड़ी का डिब्बा। तो आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, माने मैं अपनी रेलगाड़ी के डिब्बे को या डिब्बे के दरवाजे को, रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को तेजी से खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, माने और प्लेटफॉर्म पर घूम आता था या टहल आता था। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद पीपुल, प्लेटफॉर्म भरा हुआ होता था लोगों से। वे लोग कौन से? सिख मतलब सिखों से, मुस्लिम मतलब मुस्लिमों से, हिंदू मतलब हिंदुओं से, सोल्जर मतलब सिपाहियों से या सैनिकों से, मर्चेंट व्यापारियों से, प्राइस्ट पुजारियों से, पोर्टर कुलियों से, बेगर भिखारियों से, हाकर्स फेरी वालों से। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, लगभग सभी लोग नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट माने और ढीले ढाले सफेद कपड़ों को पहने थे, ड्रेस को पहने थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपुल, मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा। एटलीस्ट माने कम से कम, 3 पीपुल आस्क मतलब 3 लोगों से पूछना पड़ा। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब जाकर मुझे एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिला। बिफोर माने पहले, आई कुड फाइंड मतलब मैं प्राप्त कर सका, वन हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल लेता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोगों ने संसार के घटना चक्र के बारे में डिस्कस किया या वर्णन किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक माने और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें की। द न्यूज ऑफ डे माने दिन के समाचार पर, प्रोड्यूस माने जो प्रसारित होता है या प्रकाशित होता है। इन दिस वे, इस प्रकार,
आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन। इस प्रकार मैं राष्ट्र की चेतना को जानने का प्रयास कर रहा था। पल्स ऑफ नेशन मैंने राष्ट्र की चेतना को, गेट ए फील मैंने जानने का प्रयास कर रहा था, चेकिंग ओपिनियन मैंने राय लेकर या राय की जांच करके लोगों की, एंगेस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड और रिपोर्ट मतलब कार्यालयी आंकड़ों और रिपोर्टों के विरुद्ध, एंगेस्ट मतलब विरुद्ध। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। द रूट मतलब वह रास्ता जिस रास्ते से ट्रेन जा रही थी, अर्थात सन विलियम सी डगलस जी जा रहे थे। तो वह रास्ता इंडिया के कृषि भूभाग के या भारत के रिचेस्ट मतलब धनी या अमीर कृषि भूभाग से होकर जाता था। थ्रू मतलब से होकर। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह गंगा रिवर का ऊपरी हिस्सा था। अपर मतलब ऊपर, गंगा रिवर माने गंगा जी की। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो 1000 फीट एबव सी लेवल मतलब समुद्र तल से लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर था वह मैदान, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा जी जो भूरे बालुओं वाली हैं। स्वालिन माने काजल, गंगा जी का जल, या द गंगा मतलब गंगा जी का जल। वाज ब्राउन सिल्ट मतलब भूरे रेतों वाली। स्वालिन माने उफान मार रही थी। विथ फ्लोड वाटर्स मतलब नदी के जल के द्वारा। इट ओवरफ्लो माने यह ओवरफ्लो हो रहा था। इन अंडरटेकिंग मतलब होता है भरे हुए या जलमग्न करना। 1000 ऑफ अर्स ऑफ राइस मतलब धान की सैकड़ों एकड़ जमीनों को इनका जो जल था ओवरफ्लो होकर अंडरटेकिंग किया था, मतलब कि क्या किया था, जलमग्न कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स। उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंजेज ऑफ ग्रास जिसमें घासों का एक विस्तृत विस्तार था। हायर देन ए मैन्स हेड जिनकी ऊंचाइयां मनुष्य के सिर से भी ऊंची थीं। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबराज। तो एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज मतलब जो इस प्रकार की पत्तियां बना रही थी, जो क्लम्प मतलब होता है झुरमुट या समूह कह सकते हैं, जो वृक्षों के समूहों के एक्सेप्ट मतलब अलावा कहीं भी टूटा हुआ नहीं था। द होम ऑफ टाइगर जो बाघों का घर था, एलिफेंट हाथियों का घर था, पाइथन पाइथनों का घर था, एंड कोबराज माने काले नागों का घर था। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हाइजन। एवरीवेयर इल्स मतलब प्रत्येक स्थान के अतिरिक्त देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू हाइजन। वहाँ एक फ्लैट मतलब समांतर भूमि थी जो क्षैतिज को गति करती थी, मतलब क्षैतिज में हॉरिजॉन्टल थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय सेक्रेड बनाना ट्री और बाय रा ऑफ पाकर ट्रीज। लेकिन डॉटेड थी मतलब भरी हुई थी, हियर एंड देयर माने कहीं कहीं, टू एंड फ्रो, बाय द सेक्रेड बनाना ट्री मतलब पवित्र बरगद के पेड़ों से, और बाय रो ऑफ पाकड़ ट्री मतलब अथवा पाकड़ के वृक्षों के पत्तियों से, शेप्ड लाइक इन माने जिनका आकार इल्म की भांति था। इल्म मतलब होता है अ काइंड ऑफ वाइल्ड ट्री मतलब एक प्रकार का जंगली वृक्ष है। इल्म उसी की भांति इनकी जो आकृतियां हैं इसी की भांति लगती हैं। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक मतलब होता है थिक मतलब मोटा और ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ, जिनके तने मोटे और मुड़े हुए थे। हार्ड ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट मतलब
दक्षिण पश्चिम से हवा या गर्म एवं नमी युक्त हवाएं चल रही थी या धीरे धीरे बह रही थी। मंकीज सम ऑफ द मदर्स, बंदर जिनमें से कुछ बंदरियां थी या बंदरियां मतलब माताएं थी, विद बेबीज मतलब अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम मतलब उन्हें, क्लिंगिंग टू देम मतलब क्लिंगिंग टू देम मतलब होता है उन्हें चिपकाए हुए थी एंड राइडिंग अंडरनीथ मतलब और नीचे लटक रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन मतलब स्वंग ऑफ मतलब कूद पड़ी, ट्रीस्ट एट द स्टेशन मतलब वृक्षों से स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड माने भोजन की तलाश में, द विलेजेस विच पास जिन गांवों से हम गुजरे, हैज वॉल मेड ऑफ मड माने उनकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई थी, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग जो जल तथा गाय के गोबर का मिश्रण था, देयर पीक्ड रूफ अटैच्ड मतलब जिनका ऊपरी हिस्सा या ऊपरी चोटी का जो छत था वह घास फूस से बना था, बंडल ऑफ ग्रास मतलब घास के बंडलों से बना था, टाइड बाय बम्बूस पोल्स जिनको बांस के खंभों से बांधा गया था, स्टेज अक्रॉस एंड लाफ्टर मतलब और स्ट्रेड अक्रॉस द लाफ्टर मतलब होता है कि फैलाया गया था छत के ऊपर। दैट डे माने उस दिन, द पंपकिन वाइन्स मतलब कद्दू की कलियां, दैट ग्रीव ओवर देम मतलब जो उनके ऊपर खिली हुई थी, वेर इन ब्लूम मतलब खिली हुई थी, ओवर देम माने उनके उसके ऊपर मतलब रूफ के ऊपर, ट्रेलिंग स्पीक ऑफ येलो ओवर ड्रैब वाल्स मतलब होता है भद्दी दीवार के ऊपर, येलो ट्रेलिंग स्ट्रिक ऑफ येलो मतलब पीली रंग की धारियां बना रही थी, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट वन स्टेशन माने एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल एंड वॉज इंटरप्टेड माने स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया या रुक गया। माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल माने लोगों के साथ मेरे बात करने की जो दिनचर्या थी, प्रतिक्रिया थी, वह रुक गई। एज सुन एज जल्द ही, आई alighted a group of young children gathered around him. As soon as I alighted है शायद, जैसे ही मैं उतरा, a group of young children मतलब छोटे बच्चों का एक समूह, gathered around me माने मुझे चारों ओर से घेर लिया। There were selling basket माने they were selling basket and woolen reed basket with simple design and pattern, वे हैंड वुलन है मतलब हाथों से बनाया गया, हाथों से बुना गया टोकरियां बेचते थे। रीड बास्केट मतलब सरकंडों से बनी हुई टोकरियां बेचते थे। विथ सम डिजाइन एंड पैटर्न माने विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न माने साधारण डिजाइन तथा पैटर्नों से बनी हुई। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे अपनी टोकरियों को ऊपर उठाते थे। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेनिंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर्स। शाउटिंग वर्ड्स मतलब वे अपने सौदे के शब्दों को चिल्लाते थे, मतलब वे चिल्लाते थे। आई डिड नॉट नो माने मैं उनको समझ तो नहीं पाया, मतलब मैं उन शब्दों को नहीं समझ पाया। बट कन्वेनिंग मतलब लेकिन जान गया। अनमिस्टेकबली माने स्पष्ट रूप से। देयर डिजायर्स माने उनकी इच्छा क्या है। दे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे शरणार्थी बच्चे थे। पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ। 100,000 ऑफ पीपल माने सैकड़ों हजारों लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स माने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंस मतलब अपने आवासों को बदल दिया। 9 मिलियन पीपल मतलब 90 लाख लोगों ने, 1 मिलियन में 10 लाख होता है,
10 लाख, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा 9 मिलियन पीपुल, 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान माने पाकिस्तान को छोड़ दिया, केम टू इंडिया माने इंडिया आ गया, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म माने धार्मिक उन्माद के डर से वे यहाँ चले आए। देवर पीपुल दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, शुरुआत से ही वे गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन अलॉन्ग ट्रैक, मतलब और इतनी बड़ी यात्रा शुरुआत करने के पश्चात वे और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वे ले जा सकते थे, कैरी माने ढोना या ढो सकते थे, वाज अ बीट ऑफ फूड, मतलब वह कुछ भोजन के टुकड़े थे, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, मतलब और कुछ एंड फ्यू बिलोंगिंग्स मतलब और कुछ सामानों को ढो सकते थे, उनको लेकर भी चले थे। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्द ही उनका जो भोजन था वह समाप्त हो गया। अ फ्यू डे आफ्टर दे स्टार्ट, माने यात्रा को शुरुआत करने के कुछ दिनों बाद ही, दे बिगन टू फॉल बाई वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, मतलब भूख से कमजोर होकर वे रास्तों के किनारे, बिगन टू फॉल माने गिरने लगे। देखिएगा बिगन टू का प्रयोग लगा लगी लगे के अर्थ में होता है, लगा लगी लगे के अर्थ में होता है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ आता है अबाउट टू का प्रयोग वाला वाली वाले के साथ किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिएगा, तो दे बिगन टू फॉल माने वे गिरने लगे, बाय द वे साइड मतलब रास्तों के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर मतलब भूख से कमजोर होकर, अंडा माने मरने लगे, वेयर दे फॉल माने जहाँ भी वे गिरते थे वहाँ भी मरने लगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।